हामिद मीर साहब आजकल आए रोज क्या करते हैं जी, वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं कि आओ मुझे गिरफ्तार करो, कि आओ आओ कि आओ आओ कि आओ मुझे गिरफ्तार करो, आओ मुझे पकड़ लो, आओ मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं डरता नहीं हूं, मुझे आकर हथकड़ी लगा दो। ये आवाजें आ रही हैं उन मखसूस सहाफती हलकों से जिन पर पिछली हुकूमतें बहुत मेहरबान रही। हामिद मीर साहब आप कैसे सहाफ़ी हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, जो हर सियासतदान के फेवरेट रहे हैं। सियासतदान का फेवरेट होना क्या अच्छे सहाफ़ी होने की डेफिनेशन है, या वो सहाफ़ी अच्छा सहाफ़ी है जिसको हर सियासतदान चौक में चौराहे में बैठ के गालियां निकाल रहा हो कि कल मुझे बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया। ये सवाल मैं अवाम से पूछती हूँ कि क्या ये बहुत बड़ा सहाफ़ी है जो हर सियासतदान की गुड बुक्स में यानी फेवरेट है, यानी फेवरेट है। फिजा खान तू भी तो इमरान खान की फेवरेट है, सही कहा ना हमने? हाँ क्या बोला, एक बार फिर बोलो। हाँ हाँ, हर सियासतदान आप पर मेहरबान रहा। कैसे, पूछ सकती हूँ मीर साहब? जरदारी साहब हों या फिर नवाज शरीफ साहब, दोनों आपको बहुत पसंद करते हैं, क्यों, वजह बताएंगे आप? नहीं। करो। दूसरी बात, ये जो अजमल कसाब साहब की बात है, उस हवाले से मैं बात करना चाहूंगी। ये जो अजमल कसाब साहब की, कि हामिद मीर साहब फरमाते हैं कि अजमल कसाब पाकिस्तानी था। कुछ गवाहान थे जिनके बयानात की रोशनी में FIA वाले ये क्लेम कर रहे थे कि अजमल कसाब पाकिस्तानी है। कि मुझे लग रहा है कि ये जो नौकरी है मेरी, ये मेरे पाँव की जंजीर बन रही है और मैं कुछ बातें नहीं कह सकता। लिहाजा आज के दिन से मैं आहिस्ता आहिस्ता कुछ बातें कहनी शुरू करूंगा और जिसने मुझे नौकरी से निकलवाना है वो नौकरी से निकलवा दे, क्योंकि नौकरी से निकालेगा तो मुझे आज़ादी मिलेगी। मुझे आज़ादी मिलेगी तो मैं तुम्हारे चेहरों के नकाब नोचूंगा। ये आपको शायद लग रहा हो कि मुझे तो गुस्सा चढ़ा हुआ है, मुझे कोई गुस्सा नहीं चढ़ा हुआ। गुस्सा इसलिए नहीं चढ़ा हुआ कि ये जो नौजवान मेरे साथ खड़ा है, पहले आपने इसको मारा, इसके घर में घुस के मारा, और फिर आपने एक दूसरे को टेलीफोन कॉलें की और पर्सनल मीटिंग्स में कहा हमने घर में घुस के मारा। तो अगर तुम इतने बहादुर हो तो घर में घुस के मारते हो जिसमें उसकी मदद के लिए सिवाय उसके तोते के और कोई भी नहीं था, तो इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूं। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था, तुम कहते हो ओहो नहीं कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूं। तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हारा पता है मैं तुम कौन हो। ये जो तुमने एक असद तूर के बारे में प्रोपेगेंडा किया है कि जनाब लड़की का जो भाई था वो इसका भी भाई नहीं, लड़की के भाई का नहीं पता मुझे, लड़की की माँ का पता है, उसका नाम जनरल रानी है। लड़की की माँ का नाम है जनरल रानी, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ। ठीक है, अब तसल्ली होगी आपको जी। तो ये भी एक झलकी आपको बता दिया कि और भी जनरल रानी है, उनका भी नाम बताएंगे हम। ये मैंने इसलिए बात किया कि इसको मारा भी और फिर कहा कि ये तो जनाब पॉलिटिकल असाइलम लेना चाहता है। तो पॉलिटिकल असाइलम इसने तो नहीं लिया, पॉलिटिकल असाइलम तो तुम्हारे बाप परवेज मुशर्रफ ने लिया, जो चूहे की तरह इस मुल्क को छोड़ के भाग गया। इसके बैंक अकाउंट्स चेक करवाओ, असद तूर के बैंक अकाउंट्स चेक करवाओ और परवेज मुशर्रफ के बैंक अकाउंट्स भी चेक करवाओ, पता चल जाएगा कि गैर मुल्की ताकतों से फंडिंग किसको मिलती है। तुमने इससे नारा लगवाया इजराइल मुर्दाबाद, इसलिए कि तुम्हारी दाढ़ी में तिनका है, तुम चोर हो। तुम्हें पता है कि तुम हम लोगों के सामने बैठ के इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की वकालत करते हो। जब तुम लोग पाकिस्तान के मीडिया को इजराइल के हक में एक नैरेटिव बनाने में नाकाम हो जाते हो, तुम देखते हो ये मीडिया तो हर वक्त इजराइल की मुखालफत ही करता रहता है, तुम्हें इस पे बड़ा गुस्सा आता है। तुम फिर कभी मतीउल्लाह जान को उठा लेते हो, कभी अबसार आलम को गोलियां मारते हो, कभी असद तूर को उठा के घर में घुस के मारते हो। फिर तुम्हारा एक और भी प्रॉब्लम है, तुम कहते हो जी हमारे टैंकों को जंग लग गया, हम लड़ नहीं सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। और मीडिया पे शिकवा होता है, मीडिया वाले हो तुम, हम इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं, तुम हमारे साथ ताउन नहीं करते, तो तुम मीडिया को फेंटी लगाते हो।
कि मीडिया जो है ये इंडिया के साथ दोस्ती में हमारे नए नैरेटिव जो है उसकी मदद नहीं कर रहा। तो इजराइल के मामले पर और इंडिया के मामले पर ये मीडिया जो है ये उस नैरेटिव पे खड़ा है जो पाकिस्तान के अवाम का नैरेटिव है, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नैरेटिव है। हम उसी नैरेटिव पे खड़े रहें कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर की अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं। अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था कि अगर फौज ये चाहती है कि उसको क्रिटिसाइज ना किया जाए, अगर फौज ये चाहती है कि उसकी इज्जत की जाए, अगर फौज ये चाहती है कि उसको बुरे नामों से ना पुकारा जाए पाकिस्तान में, तो उसको अपने आप को दो जगहों से हटाना होगा। एक तो बिजनेस, जो कारोबार आप लोग करते हैं, हर जगह पे हर चीज का कारोबार जो आपने खोल के रखा है, ब्रेड से लेकर और जमीनों तक, वो आपको रोकना पड़ेगा, उसमें से आपको निकलना पड़ेगा। और दूसरा पॉलिटिक्स, हर जगह पॉलिटिक्स में आप लोग घुसे हुए हैं, हर जगह पॉलिटिक्स में आप टांग अड़ाते हैं, हर जगह आप अपने अननेसेसरी, जहां जरूरत नहीं है फौज की वहां भी आपने अपने लोग लगा रखे हैं, चाहे वो स्टील मिल हो, PIA हो, चाहे कोई भी इदारा हो जो कि सिविलियंस के लिए बनाया गया है, वहां पर भी एक रिटायर्ड फौजी ही बैठा आपको नजर आएगा। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे ख्याल है कुछ टाइम के अंदर ही जो है वो हर टीवी चैनल के ऊपर भी जर्नलिस्ट हटाकर और एक रिटायर्ड फौजी ही बैठेगा और वही टॉक शो करेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया का गला घोटने शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर को सेना और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने और सवाल पूछने के कारण न्यूज पढ़ने से रोक दिया गया है। पाकिस्तान के जियो न्यूज के लिए काम करने वाले पत्रकार हामिद मीर इन दिनों एक दूसरे पत्रकार की गिरफ्तारी के खिलाफ जमकर आवाज उठा रहे थे। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक रैली का भी नेतृत्व किया था, जिसमें उन्होंने इमरान खान सरकार और सेना के खिलाफ तीखी बयानबाजी की थी। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हामिद मीर के लोकप्रिय टॉक शो को अचानक ऑफ एयर कर दिया गया है। हामिद मीर ने खुद ट्वीट कर बताया कि उन्हें ऐसा होने का पहले से अंदेशा था। उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रतिबंध उनके लिए नया नहीं है, क्योंकि उन पर पहले भी 2 बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है। यही कारण है कि उन्हें 2 बार अपनी नौकरी तक खोनी पड़ी है। हामिद मीर ने इस प्रतिबंध के बाद कहा कि मेरी हत्या करने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन मैं बच गया। वे संविधान में दिए गए अधिकारों के लिए आवाज उठाना बंद नहीं कर सकती। इस बार मैं किसी भी परिणाम के लिए तैयार हूँ और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वे मेरे परिवार को धमकी दे रहे हैं। हामिद मीर के कार्यक्रम पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ पाकिस्तान के कई पत्रकारों ने आवाज उठाई है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया में हामिद मीर टॉप ट्रेंड में बने हुए हैं। एक टीवी टॉक शो की होस्ट अस्मा शिराजी ने कहा कि जियो चैनल प्रबंधन को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कई दूसरे पत्रकारों ने भी इस फैसले के खिलाफ बयान दिया है। बताया जा रहा है कि हाल ही में पत्रकार असद दूर के समर्थन के एक रैली में हामिद मीर की कठोर टिप्पणी ने सरकार और सेना में भय पैदा कर दिया था। यही कारण है कि सरकार के आदेश पर जियो प्रबंधन ने उनके कार्यक्रम के प्रसारण को बिना कोई कारण बताए बंद कर दिया है। जियो एडमिनिस्ट्रेशन के सूत्रों के मुताबिक हामिद मीर को कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया है।